गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आज हम +1 फिज़िक्स में हैं और +1 फिज़िक्स का हमारा लास्ट वीडियो में जो टॉपिक चल रहा था वो है डेफिनेशंस ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट्स। गाइस थोड़ा सा आपको याद दिलाया जाए 7 फंडामेंटल यूनिट्स की डेफिनेशन क्यों दी जा रही है। उससे पहले एक वीडियो और आई हमारी जिसमें बोला गया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट का फर्स्ट पॉइंट हमने रीड किया था और उसमें बोला गया था एनी यूनिट मे बी एक्ट एज द स्टैंडर्ड यूनिट इफ दैट हैव द प्रॉपर डेफिनेशन। हमने बोला एनी यूनिट मे बी कंसिडर एज द स्टैंडर्ड यूनिट इफ दैट इज द वेल डिफाइंड। और गाइज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वेल डिफाइंड, उस दिन भी बोला था हर चीज़ की डेफिनेशन होनी चाहिए और उसी टास्क को पकड़ करके हम आगे चलते जा रहे हैं। एक डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो गई थी लास्ट वीडियो के अंदर 1 मीटर की। आज हमारे पास सेकंड है 1 किलोग्राम। ईच एंड एवरीवन जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं सबको पता है किलोग्राम में हम मास को मेजर करते हैं। दैट मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी इज मास हुज स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट इज किलोग्राम। अब एक फिर से एक क्वेश्चन अराइज होता है। दैट मीन्स लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल और दिया हमने कि आप दुकान पे जाएंगे तो शॉपकीपर एक तरफ 1 kg का बट्टा रखेगा। कभी सोचा आपने उस दुकानदार के पास या इंडिया के अंदर हर दुकान पर दुकान वाले के पास वो 1 kg का बट्टा आया कहाँ से? दैट मीन्स वो वेट कहाँ से आया? तो गाइज दैट इज 1 किलोग्राम। जिस तरह से अपने इंडिया के अंदर हर चीज़ का एक डिपार्टमेंट है, दैट मीन्स डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, इसी तरह से हमारे पास एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट मास एंड वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। मास की जगह वेट बोलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट इन स्विस नियर पेरिस। और ये एक्चुअल में पूरा अगर इसको बोलें तो हम बोलते हैं इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट इन स्विस नियर पेरिस। वहां पर उस डिपार्टमेंट के अंदर एक सिलेंडर रखा हुआ है। इस सिलेंडर की क्वालिटी क्या है गाइस? इस सिलेंडर की हाइट इसके डायमीटर के बराबर है और ये सिलेंडर एक अलॉय का बना हुआ है। और अलॉय का बना हुआ है तो प्लेटिनम और इरिडियम 2 मेटल्स हैं हमारे पास। कह रहे गाइस यहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम के अंदर से 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। व्हाट आर द कंपोजिशंस ऑफ द अलॉय ऑफ द सिलेंडर विच वाज केप्ट इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट। तो हमारे पास एक डेटा है जो रिमेंबरिंग रहेगा 90 + 10%, यानी कि 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम। दोबारा से सुनिएगा, अब पूरी डेफिनेशन आपको दी जा रही है, उससे पहले सुन लो। इस सिलेंडर का जो वेट है वो वेट शॉप पर रखे हुए 1 किलोग्राम वेट के बराबर है। अब अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो हमारे पास दोबारा से मैं कंप्लीट डेफिनेशन दे रहा हूं आपको, सुनिएगा। 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ ए सिलेंडर विच इज प्लेस्ड इन इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट इन स्विस नियर पेरिस whose height is equal to diameter of that cylinder which is equal to 1 kilogram। I hope कि आपको ये समझ आ गया होगा गाइज। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं एंड दैट इज 1 सेकेंड। एक डेटा दिया गया है। ये 1 सेकेंड की डेफिनेशन समझने से पहले आप एक बात याद रखें। लास्ट वीडियो की एक बात याद दिलवाई जा रही है आपको। लास्ट वीडियो में हमने एक बात बोली थी, ट्रांजिशन। बच्चा म्यूचुअल एक्सचेंज होना किसी भी चीज़ का ट्रांजिशन है। बॉल का ऊपर उठाना ये भी ट्रांजिशन है। अगर हम बात करें कि ट्रांजिशन बिटवीन लेवल और ट्रांजिशन बिटवीन हाइपर फाइन लेवल, ये दोनों वर्ड्स है ना, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देखो। ट्रांजिशन बिटवीन लेवल हमने बोला था 1 2 3 4 5, ये देखो यहाँ लिख दिया जा रहा है 1 2 3 4 5 6 और ये 0। गाइज 0 to 2, 0 to 3, 0 to 5, 0 to 6, 1 to 4, 2 to 6। इस तरह से अगर किन्हीं 2 इर्रेगुलर डिस्टेंस के बीच में कोई चीज एक्सचेंज होती है देन दैट इज ट्रांजिशन बिटवीन लेवल। दोनों लेवल का नाम बताइएगा, दोनों लेवल साथ नहीं होने चाहिए। और ट्रांजिशन बिटवीन हाइपर फाइन लेवल, हाइपर फाइन लेवल का मतलब है साथ साथ लगते हुए। दैट मीन्स 0 और 1
1 और 2, 2 और 3, इस तरह से साथ साथ लगते हुए अगर कोई 2 लेवल है ना तो हम उनको बोलेंगे हाइपर फाइन लेवल। तो अब क्या किया गया, कैसी कंडीशन सामने आई, तो गाइज आप एक बार इस चीज़ को देखिएगा। हम 1 सेकंड के ऊपर है और 1 सेकंड में अगर बात करें तो सीजियम एटम ईच एंड एवरी वन सबको पता है एटम आर स्फेरिकल्स और एटम के अंदर ये वेरियस एनर्जी लेवल है। अब क्या होगा गाइज, ये न्यूक्लियस से हाइपर फाइन लेवल, तो मेरे हिसाब से यहाँ बैठने वाले सब बच्चों को पता है हाइपर फाइन कौन सा होगा। तो बच्चा सबको ये बात निकल करके सामने आएगी कि सर न्यूक्लियस से पहला एनर्जी लेवल जो होगा दैट इज हाइपर फाइन लेवल। और इलेक्ट्रॉन्स अगर जंप करेगा या ऑसिलेट करेगा तो कैसे मोशन में करेगा, वेवी मोशन में करेगा। अब बात ये निकल करके आ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से और पहले एनर्जी लेवल तक ऑसिलेट करना शुरू कर जाता है, ऐसे थोड़ा सा जूम करके दिखाया जा रहा है आपको, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दैट इज द फर्स्ट एनर्जी लेवल। आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से फर्स्ट पे जा रहा है और फर्स्ट से नीचे आ रहा है, और ग्राउंड और फर्स्ट के बीच में अगर कोई ट्रांसमिशन हो रहा है तो वो कौन सा होगा, हाइपर फाइन लेवल। अब कितनी बार हो जाएगा ये देखो, ये डेटा याद रखना आपको, 91, 92, 63, 17, 70। इसको अगर बात करें तो देखिएगा 91, 92, 63, 17, 68, 69 एंड देन 70। जैसे ही 70 कंप्लीट होंगे इसका मतलब 91, 92, 63, 17 और 70 इतनी बार ऑसिलेट करने में जो टाइम लगा वो टाइम 1 सेकंड के बराबर माना गया है। 1 सेकंड इज एक्चुअली द ड्यूरेशन ऑफ 91, 92, 63, 17, 70 ट्रांजिशन बिटवीन हाइपरफाइन लेवल फ्रॉम ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम एटम। सीजियम एटम के ग्राउंड स्टेट से पहले एनर्जी लेवल तक अगर इलेक्ट्रॉन 91, 92, 63, 17, 70 टाइम्स अगर ऑसिलेट करता है तो जितना टाइम लेगा वो टाइम 1 सेकंड के बराबर आएगा। कंपिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात की जाए तो क्वेश्चंस बनता है व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सी है, तो याद रखिएगा प्लीज, सीजियम एटम क्लॉक इज द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक। सीजियम एटम क्लॉक सबसे अच्छी घड़ी मानी गई है। 3 डेफिनेशंस कंप्लीट होती है इसके साथ। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डेफिनेशंस अगर क्लियर नहीं होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 4th डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं गाइस। 4th डेफिनेशन करने से पहले कुछ बेसिक करेंगे। केल्विन, आई होप सबको पता होगा, केल्विन इज द यूनिट टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ब्लैंक। तो जवाब आता है सर टेम्परेचर। केल्विन इज दैट टाइप ऑफ फंडामेंटल यूनिट विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर। कभी कभी हम ऐसा भी बोलते हैं कि बेसिक अगर करें तो हीट की बात की जाएगी। Heat is a type of energy which provide us the sensation of hotness and coldness। गाइस दोनों चीज़ों की बात करते हैं, hotness और coldness, बट हमारे दिमाग में heat का मतलब गर्म ही होता है। गाइस गर्म नहीं, ठंडा भी गर्म है। दैट मीन्स क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा डॉक्टर को ऐसे कहते हुए कि आप बर्फ़ से सेक करिएगा। गाइस बर्फ़ से सेक करिएगा डॉक्टर कह रहा है, इसका मतलब बर्फ़ भी हीट की ही फॉर्म में काम करती है। इसलिए हम बोल देते हैं द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड एज हीट एंड द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, दैट मीन्स देखो गर्म और ठंडेपन का एहसास हीट है, कितना गर्म है और कितना ठंडा है ये टेम्परेचर बताएगा। दैट मीन्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज टेम्परेचर। एंड तीसरी बिल्कुल इन जैसी, द अपरेटस विच इज यूज टू मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड एज ए थर्मोमीटर, मेजरिंग डिवाइस है। तो बच्चा केल्विन की अगर बात करें तो हमारे पास आएगा 9th क्लास में केमिस्ट्री की टीचर आपको बोलती थी कि बेटा डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू केल्विन। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच में ऐसा रिलेशन आपकी केमिस्ट्री की टीचर ने 9th क्लास में बताया। अब एक बात पर आइएगा, जिस चीज़ को वो टीचर 273 कह गई रेंडमली, एक्चुअल में फिजिक्स इस चीज को 273.16 मानती है, क्योंकि हम डेली बोलते हैं फिजिक्स इज द साइंस ऑफ एग्जैक्ट मेजरमेंट। फिजिक्स एग्जैक्ट मेजरमेंट की साइंस है, तो इसका मतलब
इसी फॉर्मूला को अगर थोड़ा सा चेंज करें, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16 इज इक्वल टू केल्विन। वैसे तो दोनों ही ठीक है, बट फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब आते हैं डेफिनेशन पे। 1 केल्विन की डेफिनेशन बोली जा रही है, इट इज द 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। फिर एक और प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, अभी भी डेफिनेशन क्लियर नहीं कर पाए हैं, एक और बात निकल करके सामने आ गई, ट्रिपल पॉइंट। हिंदी में अगर बात करें तो ट्रिपल पॉइंट का मतलब होता है त्रिआयामी बिंदु। दैट मीन्स द कॉमन पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट एक्चुअल में पॉइंट है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो ट्रिपल पॉइंट कोई पॉइंट नहीं है। ट्रिपल पॉइंट इज एक्चुअली द टेम्परेचर at which any chemical substance are coexist in all the 3 states of matter. Guys, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी केमिकल सब्सटेंस तीनों की तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करता है, उसको ट्रिपल पॉइंट बोलेंगे। दोबारा से सुनिएगा, ट्रिपल पॉइंट इज एक्चुअली द टेम्परेचर एट विच एनी केमिकल सब्सटेंस इज फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास वाटर, because guys at 0 degree Celsius water is present in solid in the form of ice, बट जब तक आइस आपके हाथ में है वो सॉलिड है, हाथ में पकड़े पकड़े आइस मेल्ट करने लग जाएगी तो आइस लिक्विड बन गई, और अगर उसको ऐसे दरवाजे के सामने देखेंगे तो उसके अंदर से फ्यूम्स निकल रही है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी आइस भी गैस में भी कन्वर्ट हो रही है। सो 0 डिग्री सेल्सियस आर कंसीडर एज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और एक रिलेशन हमने अभी अभी बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 273.16 डाल दें तो केल्विन बन जाएगा। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिएगा, आपको केल्विन लेकर के आना है तो इट इज एटीएस के अकॉर्डिंग इट इज 273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू लो गाइज, तो k इज इक्वल टू 1/273.16 इंटू 273.16, ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपके पास केल्विन कितना बचा 1। हम भी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 1 केल्विन इज एक्चुअली द 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। सिंपल, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में अब ये सारी चीजें हिडन थी जो आपको बता दी गई है, ट्रिपल पॉइंट क्या है एंड मैनी मोर। इसके साथ हमारी 4 डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है और हम पहुंचते हैं 5th डेफिनेशन के ऊपर। गाइज 5th डेफिनेशन हमारे पास है 1 एम्पियर। 10th क्लास में इंट्रोडक्शन में आया, एम्पियर इज द यूनिट टू मेजर द करंट, अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ये हमारे पास से 10th क्लास में आया था। आज एक बार इसकी यूनिट को मेजर करेंगे। इसका मतलब ये तो पता चल गया क्वांटिटी करंट है। गाइस थोड़ा सा आपको याद दिलवाया जाए, 10th क्लास में आपको पढ़ाया गया था, वेन एवर करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर देन दैट कंडक्टर बिहेव्स एज ए मैग्नेट। उस वक्त वो कंडक्टर मैग्नेट की तरह से बिहेव करेगा एंड दैट विल स्टार्ट टू कंट्रीब्यूट या कॉन्स्टिट्यूट द फोर्स इन देयर सराउंडिंग, और वो पक्का अपने सराउंडिंग में एक फोर्स क्रिएट करता है। अब ये बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि सर करंट जाएगा तो फोर्स पैदा होगा, और अगर किसी जगह पर फोर्स पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियसली वहां से करंट फ्लो कर रहा है। गाइस देखो, जो जो कंडीशन दी गई है ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। वो कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाले करंट को 1 एम्पियर का करंट कहा जाएगा अगर वह करंट 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर जिनको 1 मीटर अपार्ट पे रखा गया है, अगर उनके अंदर से फ्लो होने वाले करंट को 1 एम्पियर का करंट कहा जाए अगर वो 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स पैदा कर दें। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि 1 एम्पियर जो है दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। बस ये रिलेशन है। इसका मतलब अगर 2 इनफाइनाइट स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर में से करंट को 1 एम्पियर कहा जाएगा तो पक्का वो इतना फोर्स पैदा करे। अब डेफिनेशन दी जा रही है, उसको सुनिएगा। 1 ampere it may be defined as the current flow through the 2 infinite long parallel conductor are said to be 1 ampere if they are placed 1 meter apart with each other and a mutual force of 2 × 10⁻⁻7 Newton per meter act between them।
अगर दो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने वाले करंट को 1 एम्पियर का करंट कहा जाएगा अगर उन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल फोर्स 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का एक्ट होता है, देन दैट इज कॉल्ड एज 1 एम्पियर। एंड विद दिस हमारी 5th डेफिनेशन कंप्लीट होती है। उसके बाद हम आते हैं 6th डेफिनेशन के ऊपर। गाइस 6th डेफिनेशन की अगर बात की जाए तो हमारे पास एक बात निकल करके आएगी कि 6th फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट इज कैंडेला। कैंडेला है हमारे पास, लाइट इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मेजर इन कैंडेला। नाउ द बिग इश्यू इन फ्रंट ऑफ यू आर गाइस दैट, अब आपके सामने एक इश्यूज आ गया कि आपने कभी कैंडेला नहीं सुना। मैं बता देता हूं, जब आप छोटे थे तो आपने अक्सर फैमिली के अंदर सुना है, आपकी मम्मा ने या आपके डैडी ने आपको बार बार कहा होगा, बेटा दुकान पर जाइएगा 1 kg शुगर ले लो, 1 kg पोटैटो, 1 kg टोमेटो, 1 मीटर क्लॉथ। टेल मी यस और नो? यस। दैट मीन्स आपको बार बार बताया जा रहा था, आपने या तो किलोग्राम सुना है, फिजिकल क्वांटिटी इज मास, आपने मीटर सुना है, फिजिकल क्वांटिटी इज लेंथ। नाउ द इश्यू इज दैट, अब इश्यू ये आ रहा है कि कभी भी आपके पेरेंट्स ने आपको ये नहीं बोला कि लाइट, आपके घर में जो लाइट आ रही है वो कितनी आ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर आपको ये बोला गया था टुडे द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, दैट मीन्स आज लाइट डिम है या आज लाइट फुल है। गाइज ये जो डिम और फुल वाला जो मैटर है ना, वो कैंडेला है। अगर आप छोटे थे तब से आपको ये बताया जाता कि टुडे द कैंडेला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर दैट एंड टुडे द कैंडेला आर रेज अप। इसका मतलब आपको अगर ये बताते कि आज कैंडेला कम आ रही है घर में या आज कैंडेला ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब तब जा करके आपको पता चलता। चलिए कोई बात नहीं, 11th क्लास में आकर के आपका इंट्रोडक्शन हो गया कैंडेला से। आप याद रखें, इंटेंसिटी ऑफ लाइट आर मेजर इन कैंडेला। गाइस एक और बात है हमारे पास, किसी भी सोर्स से पैदा होने वाली लाइट कंडीशन में बाउंड कर दिया गया है मोनोक्रोमेटिक। मोनो का मतलब एक, क्रोमेटिक का मतलब सेम फेज, यानी कि एक सोर्स से पैदा होने वाली लाइट जिसकी वेवलेंथ, जिसकी फ्रीक्वेंसी और जिसका फेज तीनों चीज़ें बराबर हो, यानी कि विद इन, ऐसे बोलते हैं हम, सेम सेम सेम, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ एंड विद इन द सेम फेज, मोनोक्रोमेटिक। बच्चा याद रखें, मोनोक्रोमेटिक इज इक्वल टू सेम क्यूब, that means same into same is equal to monochromatic. That means monochromatic light is equal to same wavelength, same frequency and within the same phase। एक जैसी वेवलेंथ, एक जैसी फ्रीक्वेंसी और एक जैसे फेज के अंदर जो लाइट है वो मोनोक्रोमेटिक है। बाउंड कर दिया कि अगर किसी सोर्स से मोनोक्रोमेटिक लाइट पैदा हो रही है और मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज अगर 1 सेकेंड में आती है तो हम ये बोलेंगे कि उस दिन लाइट की इंटेंसिटी 1 कैंडेला है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज सेड टू बी 1 कैंडेला इफ एनी apparatus capable to emit the monochromatic radiation of frequency 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। गाइस इसके साथ हमारी 6th डेफिनेशंस ओवर हो गई और 7th एंड लास्ट डेफिनेशंस ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के लास्ट डेफिनेशन 1 मोल, ये भी केमिस्ट्री के अंदर रिपीट है छोटी क्लासेज में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मेजर इन मोल। और गाइज इसमें बोला जा रहा था इट इज द 1/12th पार्ट ऑफ कार्बन एटम। और बाई चांस क्या हो गया गाइज, बाई चांस में हमारे पास एक बात निकल करके आई है कि कार्बन हैव द मास 12 AMU। कार्बन एटम का बाई चांस मास ही एटॉमिक मास यूनिट AMU के बराबर है या 12 यूनिट के बराबर है। अब बात क्या निकल करके आएगी, अब बात निकल करके आई कि 1 मोल इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ 1/12th ऑफ मास ऑफ कार्बन एंड गाइज मास ऑफ कार्बन इज ऑटोमेटिकली 12, तो 1 मोल 1/12 इंटू कार्बन, और कार्बन होगी 12, 12 to 12 कैंसिल एंड दैट इज इक्वल टू 1 मोल। इसका मतलब 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12। आई होप गाइज इसके साथ ही हमारी 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट्स अलॉन्ग विद देयर डेफिनेशन एंड विद विग्रेस एक्सप्लेनेशंस कंप्लीट हो गई है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो गाइज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा। थैंक यू।